जय हिंद फ्रेंड्स, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो कि वन रैंक वन पेंशन को लेके था, जिसकी सुनवाई होनी थी आपकी 7 अप्रैल को। पूरी डिटेलमेंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जिन्होंने अभी तक वन रैंक वन पेंशन का अपडेट नहीं देखा है उनके लिए बता देता हूं फ्रेंड्स। जो ये वन रैंक वन पेंशन की जो ये लड़ाई है हमारी सरकार से, यह लड़ाई सन 2016 में से हम लड़ रहे हैं। लड़ाई तो ये बहुत पहले से चल रही है, 2008 से ही। इसमें सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन सही मायनों में जब ये फरवरी में जब सरकार ने जो कांग्रेस का जो पुराना उन्होंने पारित किया था कि इस हिसाब से वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, तो उन्होंने बजट पारित कर दिया था। अब लेकिन क्या था, मई में सरकार हो गई चेंज। तो सरकार चेंज होने से क्या है, जो पुराना वाला वन रैंक वन पेंशन था वही चीज़ इन लोगों ने दिया। तो इसको लेके भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी आवाज़ उठाई कि आपका जो ये वाला अमेंडमेंट है ये इसको चेंज कीजिए, हमें हर साल रिव्यू चाहिए, यानी कि हर साल हमारा जो वन रैंक वन पेंशन का है ये रिवाइज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 5 साल में आप लोग ये रिवाइज करेंगे। तो जैसे भी कंडीशन है उसके मुताबिक आपको लगता है कि 1 साल तो छोड़िए, 5 साल का टर्न हो गया है, क्योंकि 2016 में ये लागू हुआ था। तो 2016 से 2021 यानी कि इस साल ये रिवाइज होना है। तो जैसी कंडीशन है या जैसी सरकार की एक्टिविटी है और जैसी सरकार की मंशा है, तो आपको लगता है क्या कि 1 साल छोड़िए, क्या 5 साल में भी ये रिवाइज होगा? तो जो मौजूदा कंडीशन है उसको देख के तो लगता नहीं है। हो सकता है मेरी निजी राय हो, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि वन रैंक वन पेंशन सही हिसाब से देने की सरकार की मंशा है या नहीं है। क्योंकि इसको लेके क्या है, जब फर्स्ट में जब स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे, तो भूतपूर्व सैनिक जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब थे, आज भी वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और सैनिकों का ये प्रदर्शन शांति प्रिय ढंग से 2016 से अभी तक भी है, डिसिप्लिन में रह के जंतर मंतर में अपनी बात रखते हैं, वहाँ प्रदर्शन करते हैं, न कभी लड़ाई न कभी झगड़ा न हिंसा। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों आंखों में पट्टी बांध के बैठी है कि उनको, उन भूतपूर्व सैनिकों का बलिदान, उन भूतपूर्व सैनिकों का दुख दर्द तकलीफ नहीं दिखाई देती है। छोड़िए भूतपूर्व सैनिकों को क्या दिखाई देगा, जैसे आज देश जिस दिशा में जा रहा है, 45 साल के सबसे बुरे दौर में बेरोजगारी के जा रहा है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही, सारा ध्यान निजीकरण पे है। नए लड़के बेचारे, कई लोगों को एक कोरोना काल में 1 साल सेना की भर्ती बंद रही, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जो वन रैंक वन पेंशन है, तो उसमें वो अगर अपनी बात सही ढंग से रखते तो शायद आज हमें सही वाली वन रैंक वन पेंशन मिल जाती। फ्रेंड्स, फिर ये बताना चाहूँगा आपको, जो कि हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो डायरी नंबर है वो है 19818। तो इसमें जो 7 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जिसमें कि हमारे माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब और हमारे माननीय जज MR शाह जी थे। तो इनमें से जो माननीय जज DY चंद्रचूड़ उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिस कारण इसकी जो कोर्ट नंबर 6 में जो उसकी सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। तो आप लोग ये देख ले, नोटिस भी लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि इस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। और ये अब आप ये देखिए वन रैंक वन पेंशन का स्टेटस है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट स्टेटस है वो आ रहा है आपका पेंडिंग का। तो अब इसमें क्या नेक्स्ट डेट निकल के आएगी, क्या आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप लोगों की राय कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना हमें। दोस्तों, अगर सरकार कमीशन के जाल में नहीं उलझा के इसको सही ढंग से लागू करती तो शायद आज सैनिकों को रोड में अपना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। हालांकि सैनिक हैं, हमेशा उन्होंने मर्यादा रखी है, डिसिप्लिन रखा है, तब से लेके आज तक भी वो डिसिप्लिन में ही है और शांतिप्रिय ढंग से अपनी बातें रखते हैं। लेकिन सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए, उनकी एज, उनके साहस को, और उसके नाम से ही ये सरकार जो कि सबसे ज़्यादा सैनिकों के नाम से ही अपने वोट बैंक के चुनावी सभाओं में बोलती है कि हाँ हमने ये किया वो किया। मतलब सैनिक करें सर्जिकल स्ट्राइक, सैनिक करें काम, सैनिक करें अपनी सीमाओं की रक्षा, लेकिन क्रेडिट जब ये सरकार ले सकती है तो लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन आप एक सेना के जवानों के साथ में भी तो एक अच्छा उनके लिए प्रपोजल ला सकते हैं। कभी पेंशन कटौती का सुनने में खबर आ रही है, तो कभी खबर आ रही है कि 1 लाख सैनिक कम किए जाएंगे। तो ये तो सेना के मनोबल को तोड़ने वाली चीज़ है। और रही वन रैंक वन पेंशन की, तो कोर्ट भी चाहता है कि सरकार अपना पक्ष सही ढंग से और क्लियर रखे, ताकि उसमें कोई सुनवाई हो सके। तो सरकार की जब तक मंशा है नहीं,
तब तक हमारे को ऐसे तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाज़त। जो भी अपडेट होगी मैं उसको लेके भी आप लोगों को वीडियो के द्वारा सूचित करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।